हेलो फ्रेंड्स, लर्निंग लॉ में आपका स्वागत है। आज हम वैध संविदा के आवश्यक तत्वों का वर्णन करेंगे तथा संविदा और करार में अंतर बताएंगे। तो दोस्तों, आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करते रहे आप तक पहुंचता रहे। तो दोस्तों, देखिए, हमने जो भी क्वेश्चन है उनको बताने के साथ साथ ये भी आपको दिखाया है कि आपको एग्जाम में अपने आंसर को किस तरह से प्रेजेंट करना है, एक्सप्लेन किस तरह से करना है। इसमें आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन हमने ऊपर डिटेल कर दिया है ताकि आपको समझ में आए। वैध संविदा के आवश्यक तत्वों का वर्णन कीजिए तथा संविदा और करार में अंतर बताइए। इसमें हमारा 2 क्वेश्चन बनता है। वैध संविदा के आवश्यक तत्वों का वर्णन, जो कि हमने यहाँ पे ये नंबरिंग में बता दिया। अगर यही क्वेश्चन आपका सिर्फ अकेले ही आता है तो आप ये सारे नंबरिंग पॉइंट को हेडिंग बनाकर डिटेल कर सकते हैं। अगर ये इसमें तथा संविदा और करार दोनों का अंतर मांग रहा है तो आप इसको सॉल्व करके आगे इस क्वेश्चन के भी आंसर को आपको बताना है, तो दोनों को डिटेल करना है, इसलिए इसे हम सॉल्व करके आगे इसका एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हमने पहले क्वेश्चन को लिया है, वैध संविदा की आवश्यक तत्व। नंबरिंग बताया है। नंबर 1, 2 या 2 से अधिक पक्षकारों का होना। नंबर 2, उनके बीच करार प्रस्ताव एवं स्वीकृत का होना। नंबर 3, पक्षकारों में संविदा करने की क्षमता होना। मतलब 2 या 2 से अधिक पक्षकारों का होना, कि जो भी हम संविदा जो भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसमें 2 या 2 से अधिक पक्षकार हों, जो उसमें भाग लेने वाले हों 2 या 2 से अधिक हों। उनके बीच करार प्रस्ताव एवं स्वीकृत होना। उन और तीसरा हमारा पक्षकारों में संविदा करने की क्षमता होना। जो भी पक्षकार उसमें भाग ले रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट में, तो उसमें वो क्षमता हो, वो माइंड से कमजोर ना हो या कोई भी उनके माइनस पॉइंट ना हो, वो उनके अंदर वो क्षमता हो उसमें भाग लेने की। पक्ष उनके ऊपर कोई दबाव भी ना हो। पक्षकारों की स्वतंत्र सहमति का होना। पक्षकारों की स्वतंत्र सहमति का होना, उनके ऊपर कोई भी किसी प्रकार का दबाव नहीं हो, वो स्वतंत्र हैं उसमें भाग लेने के लिए। पांचवा हमारा है, देखते हैं। पांचवा, करार का विधिपूर्ण प्रतिफल एवं उद्देश्य होना। जो भी करार एग्रीमेंट है उसका विधिपूर्ण प्रतिफल एवं उद्देश्य होना। छठवां हमारा, करार अव्यक्त रूप से शून्य घोषित नहीं होना चाहिए। करार जो हमारा अव्यक्त रूप से शून्य घोषित नहीं होना चाहिए, वो कि ये इस एग्रीमेंट का कोई मतलब नहीं, इसमें ये शून्य करनी है, नहीं, ये शून्य घोषित नहीं होना चाहिए उसमें। यदि आवश्यक हो तो लिखित, प्रमाणित एवं रजिस्टर्ड होना चाहिए। इसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट ये बातें हैं कि यदि इसमें जो भी हम कॉन्ट्रैक्ट या कर रहे हैं, एग्रीमेंट कर रहे हैं, वो लिखित हो, किसी भी कागज पे लिखित हो, प्रमाणित हो एवं रजिस्टर्ड होना चाहिए। तब ताकि फ्यूचर में उसमें कोई भी दिक्कत ना आए। अगर जो भी उसमें पक्षकार भाग लिए हैं वो उससे मुकर ना पाए कि नहीं, हमने तो इसमें कोई भाग ही नहीं लिया, तो वो कहीं न लिखित हो, प्रमाणित हो एवं रजिस्टर्ड होना चाहिए। ये हमारे 7 ऑप्शन जो है नंबरिंग में हमने बता दिया। अगर यही क्वेश्चन आपको डिटेल करना है तो आप इसे हेडिंग बना के डिटेल भी कर सकते हैं। और फिर नेक्स्ट दूसरे क्वेश्चन जो इसमें है आया है कि संविदा और करार में अंतर। संविदा और करार में अंतर देखते हैं। तो डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट्स। तो पहले हम ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है, तो इसलिए हमें हेडिंग के अनुसार डिटेल करना है ताकि हमारे कुछ पेज आ जाएं, अच्छे से हम डिटेल कर सकें। तो हमने हेडिंग से हिसाब से बताया है। आप इसे, अगर आपका शॉर्ट क्वेश्चन है तो आप यही सारी हेडिंग को नंबरिंग के रूप में दे सकते हैं। तो पहला हमारा है परिभाषा के आधार पर। परिभाषा के आधार पर देख लेते हैं। प्रत्येक वचन या वचनों का समूह जो एक दूसरे का प्रतिफल हो, करार कहलाता है, जबकि ऐसा करार जो विधि द्वारा प्रवर्तनीय है, संविदा कहलाता है। दूसरा हमारा है निर्माण के आधार पर। करार का निर्माण प्रस्ताव की स्वीकृत और प्रतिफल से होता है, जबकि संविदा का निर्माण करार की विधि द्वारा प्रवर्तनीयता से होता है। ठीक है ना। करार का निर्माण प्रस्ताव की स्वीकृत और प्रतिफल से होता है, जबकि संविदा का निर्माण करार की विधि द्वारा प्रवर्तनीयता से होता है। नेक्स्ट देखते हैं। तीसरा हमारा है प्रकृति के आधार पर। करार की प्रकृति वैधानिक और अवैधानिक दोनों हो सकती है, जबकि संविदा की संविदा की प्रकृति वैधानिक रूप में ही मान्य होती है, वो अवैधानिक नहीं हो सकती, वे वैधानिक रूप में ही मान्य होती है। चौथा हमारा है प्रवर्तनीयता के आधार पर। प्रवर्तनीयता के आधार पर देखते हैं। केवल उन्हीं करारों को प्रवर्तनीय कराया जा सकता है जिसमें वैध संविदा के आवश्यक लक्षण हो, जबकि संविदा का विधि द्वारा प्रवर्तनीय होना आवश्यक होता है। करार में केवल उन्हीं को प्रवर्तनीय कराया जा सकता है जिसमें वैध संविदा के आवश्यक लक्षण हो, और जबकि संविदा का विधि द्वारा प्रवर्तनीय होना आवश्यक होता है। अब पांचवा पॉइंट देखते हैं। प्रभाव के आधार पर। प्रभाव के आधार पर देखते हैं। सामान्यतः करार पक्षकारों के
मध्य दायित्व उत्पन्न नहीं करते, जबकि संविदा के उपरांत पक्षकारों के मध्य दायित्व उत्पन्न हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आधार। आधार के आधार पर करार का आधार प्रस्ताव एवं स्वीकृत का प्रतिफल है, जबकि संविदा का आधार करार होता है। आवश्यक तत्वों के आधार पर देखते हैं। आवश्यक तत्वों के आधार पर करार के लिए आवश्यक तत्व प्रस्ताव एवं स्वीकृत होते हैं, जबकि संविदा के कई आवश्यक तत्व होते हैं, जैसे करार, पक्षकार, पक्षकारों का संविदा करने में सक्षम होना, पक्षकारों की स्वतंत्रता, सहमत का होना एवं संविदा का वैधानिक प्रतिफल का होना। तो करार के लिए आवश्यक तत्व प्रस्ताव एवं स्वीकृत होते हैं, जबकि संविदा में कई आवश्यक तत्व होते हैं कि जैसे बता रहे हैं करार, करार भी होना, एग्रीमेंट भी होना जरूरी है। पक्षकारों का एक से अधिक या एक से दो अधिक पक्षकार भी होने चाहिए। पक्षकारों की संविदा करने की सक्षम, वो संविदा कॉन्ट्रैक्ट करने में सक्षम होने चाहिए। पक्षकारों की स्वतंत्र सहमत होना चाहिए एवं संविदा में वैधानिक प्रतिफल का होना चाहिए। तो ये हमारे डिटेल 2 क्वेश्चन को हमने एक साथ डिटेल कर दिया है। देख रहे हैं आप। तो दोस्तों, आप अगर इन सारे पॉइंट अपने माइंड में रखते हैं और मेन चीज़ कि हमें अपने आंसर को किस तरह से प्रस्तुत करना है पेपर में, किस तरह से एक्सप्लेन करना है, ये सब चीज़ें सारी हम आपके साथ लेके चलेंगे। जिस भी क्वेश्चन का डिटेल हम करेंगे, आपको बताते चलेंगे कि आपको किस ढंग से अपने क्वेश्चन को देना है। आप देख रहे हैं। लिखने का मेन एग्जाम में सबसे मेन पॉइंट होता है आपका लिखने का तरीका कैसे है, आपने आंसर को किस तरह से प्रस्तुत किया है। तो इस पे हमें नोटिस करना है। माइंड में हमारा बहुत चीज रहे, बहुत रन करे, लेकिन हम उसे किस तरह से हमें प्रेजेंट करना है वो कर ही ना पाए तो फिर कोई मतलब नहीं है। तो दोस्तों प्लीज आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, हम ऐसे ही आपकी हेल्प करते रहेंगे। बाय बाय दोस्तों।